पवनदीप राजन का जन्मदिन नहीं बल्कि पवनदीप का दिन कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चारों तरफ से जो भी न्यूज आ रही है वो पवनदीप से जुड़ी हुई है। पवनदीप ने एक झटके में सब कुछ हासिल कर लिया। पवनदीप का लकी डे 27 अप्रैल कहलाया जाएगा। पवनदीप ने भी अपनी खुशी अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है। दरअसल पवनदीप का नाम अब बड़े अवार्ड में शामिल हो गया है। जी हाँ, टेली अवार्ड, जो कि ऑस्कर अवार्ड की तरह नामचीन है, इसी टेली अवार्ड के लिए सीजन 12 को सम्मानित किया गया। वैसे देखा जाए तो अभी अभी इंडियन आइडल सीजन 13 का अंत हुआ है, जिसके विनर ऋषि सिंह रहे, लेकिन अवार्ड सीजन 12 को मिला है। इसका मतलब साफ है कि सीजन 12 अब तक लोगों के जहन में बसा हुआ है। सीजन 12 को लोग भूल नहीं पा रहे हैं। सीजन 12 ने वो कमाल किया जो कोई भी सीजन नहीं कर सकता। सीजन 12 ने वाकई हर किसी का दिल जीत लिया था। सीजन 12 में वो सभी काम हुए जो कोई नहीं कर सकता। यानी कितने भी सीजन आ जाएं, लेकिन पवन अमृता की तरह कोई धमाल नहीं मचा पाएगा। अरुदीप की जगह कोई भी कंटेस्टेंट नहीं ले पाएगा। सीजन 12 का मतलब ही है अरुदीप की जोड़ी। वैसे सीजन 12 उन सभी कंटेस्टेंट के लिए भी है जो इस सीजन में शामिल हुए थे। मतलब पवन अमृता के अलावा चाइली, दानिश निहालदार और आशीष कुलकर्णी, षणमुख प्रिया ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन पवनदीप एक ऐसे कंटेस्टेंट सिंगर रहे हैं जो कि हर काम में आगे दिखे। वो गाने के साथ साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हैं, हर तरह के गेम्स भी खेल लेते हैं और हर हुनर को उनमें देखा गया। शायद इन्हीं सब वजह से सीजन 12 सबसे ऊपर रहा है और कहा भी जा रहा है कि इस सीजन के मुकाबले का कोई सीजन नहीं आ सकता। तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या पवन अमृता की टक्कर कोई दे पाएगा। वो कौन सा सीजन होगा जो सीजन 12 को टक्कर देगा। आपने सीजन 12 को अगर देखा होगा तो आप जरूर इसकी वैल्यू जानते होंगे, इसकी हर एक खूबी को नोटिस किया होगा। इस बारे में क्या सोचते हैं? पवनदीप राजन आज 27 अप्रैल को 27 साल के हो चुके हैं और इस बर्थडे को अरुणिता ने न केवल बहुत यादगार बना दिया बल्कि उनके लिए सबसे प्यारा सरप्राइज भी दिया। वैसे तो 2 साल से पवनदीप अरुणिता के संग ही बर्थडे मना रहे हैं और इस बार भी पवनदीप अपना बर्थडे अरुणिता के साथ सेलिब्रेट करेंगे। इस बार भी पवनदीप ने अरुणिता के संग काफी कुछ तैयारियां भी कर रखी हैं। आज पवनदीप के इस स्पेशल दिन पर उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो शायद आपने सुनी भी नहीं होंगी और आप उन्हें सुनकर यकीनन बहुत खुश होंगे। उत्तराखंड के चंपा जिले के उभरे युवा गायक पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल शो के 12वें सीजन के विजेता का खिताब हासिल किया है। शो में पवनदीप इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट थे जो कई तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवनदीप ने सबसे पहले किस उम्र में किस चीज पर पहली ताली बजाई थी? चलिए आपको बताते हैं उसके बारे में कुछ खास बातें। दरअसल पवनदीप की कामयाबी के पीछे उनके पिता का सबसे बड़ा हाथ है। उनके पिता सुरेश राजन बताते हैं कि पवनदीप ने 1.5 साल की उम्र में सबसे पहले अचानक थाली पर दादरा की ताल बजाई थी। 3 साल की उम्र में तबला वादन शुरू कर दिया था। पवनदीप को चंपावत जिले के एक छोटे से गांव में माया नगरी मुंबई तक पहुंचने में सबसे पहले सुरेश राजन का योगदान अहम माना जाता है। महज 3 साल की उम्र में पिता ने पवनदीप को गीत संगीत की बारीकियां सिखाने के साथ साथ कई तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सिखा दिया था। यही कारण है कि वर्तमान में पवनदीप ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पवनदीप के पिता सुरेश राजन भी एक लोक गायक हैं। बचपन से ही पवनदीप की रुचि संगीत में थी और उनकी रुचि को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा देनी शुरू कर दी। 3 साल की उम्र से ही पवनदीप को अपने कंधे पर बैठालकर खुद के स्टेज शो और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ले जाते थे। बचपन से ही पवन के हुनर को पिता सुरेश राजन ने तराशना शुरू कर दिया था और उनमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पवन की संगीत में रुचि देखते हुए उनके पिता ने अपना काम छोड़कर उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी काफी मदद की। इससे पहले पवनदीप टीवी के टैलेंटेड शो द वॉइस ऑफ इंडिया के पहले सीजन के विजेता बने थे। उन्होंने वर्तमान में कई फिल्मों और एल्बम में भी गाने गाए हैं और उसके बाद वो इंडियन आइडल सीजन के भी विनर बने। उन्होंने इस सीजन में विजेता के तौर पर 25 लाख रुपए का चेक और एक स्विफ्ट कार भी पाली थी। पवनदीप राजन के लिए जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गिफ्ट्स पैक हो चुके हैं, बड़ी और तगड़ी प्लानिंग भी हो गई है। इस वक्त अरुणिता के गिफ्ट पर सबकी नजर है, तो बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि हम पवनदीप के जन्मदिन की बात कर रहे हैं। फैंस तो पवनदीप का जन्मदिन भूल ही नहीं सकते। जी हाँ, पवनदीप का बर्थडे आने वाला है। बर्थडे में सिर्फ 2 दिन बाकी है, लेकिन तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। अरुणिता कांचीलाल अपने इस करीबी दोस्त के लिए क्या करने वाली है, इस वक्त हर कोई इसी सवाल पर दिलचस्पी ले रहा है।
वैसे तो अब इनका रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर है, क्योंकि बात इन दोनों के बीच की नहीं बल्कि अब इन दोनों के अलावा इन दोनों की फैमिली भी जुड़ चुकी है। दोनों एक दूसरे की फैमिली से घुल मिल चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्ता अब दोस्ती से रिश्तेदारी तक हो गया है। तो पवनदीप का बर्थडे स्पेशल बनाने में अरुणिता तो कुछ प्लानिंग कर ही रही होंगी, हक भी बनता है। 27 अप्रैल को पवनदीप को क्या क्या तोहफे मिलने वाले हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी गुड न्यूज आप तक शेयर करते हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दरअसल पवनदीप अरुणिता का नया शो आने वाला सोनी टीवी के कुछ स्टार्स कलर्स टीवी पर दिखाई देने लगे हैं। तो कहा जा रहा है कि मार्च में इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। ऐसे में पवनदीप नए शो में नए चैनल में काम करना शुरू कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब जो इनका शो आने वाला है वो कलर्स टीवी पर आएगा। इस शो में पवनदीप अरुणिता के साथ साथ सायली कामले, निहाल तारो, दानिश और नेहा कक्कर और रोहन प्रीत भी नजर आएंगे। मतलब कुछ धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि नेहा कक्कर जिस शो की जज है उसी शो में पवनदीप अरुणिता विनर बन चुके हैं। ऐसे में नेहा कक्कर और पवनदीप का रिश्ता भी बहुत अच्छा बताया जाता है। पवनदीप अरुणिता की किस्मत खुल जाएगी अगर ये शो इनका हिट जाता है। इंडियन आइडल 12 की कंटेस्टेंट सायली कामले की बुरी खबर से कांप उठा पूरा देश। सायली कामले का जीना दुश्वार कर दिया। सायली कामले की जिंदगी में खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक से एक शो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और वो रोए जा रही हैं। सायली कामले की हालत देखकर अरुणिता कांचीलाल भी कांप उठी कि कहीं उनके साथ भी ऐसा हादसा न हो जाए। दरअसल हुआ ये, सायली कामले को जब हाउसफुल शो में देखा गया तब से लोगों ने उनकी हेल्थ को लेकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। सायली ने अभी तो शादी की थी कि उन्हें ये दिन भी देखना पड़ जाएगा, यकीन नहीं होता। हाउसफुल के सेट से सायली की जो फोटोज देखी जा रही उनमें मोटी कहकर मजाक बनाया जा रहा है। शादी के बाद से सायली का पेट बढ़ चुका है। ऐसे में लोगों ने उन्हें ऐसे गंदे कमेंट किए हैं जिसे बताया भी नहीं जा सकता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको टीवी पर देखकर हमें शर्म आती है। टीवी पर जब आपको काम ही करना है तो अपना वजन भी कम करना सीखो। सायली कामले इतने गंदे कमेंट देखने के बाद भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो बहुत हंसमुख और चुलबुली लड़की हैं, तो इन कमेंट्स का उन पर असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी सायली कामले की जगह अगर कोई और भी लड़की हुई तो उससे बुरा लग सकता है। इन कमेंट्स को सायली तो इग्नोर कर देंगी, लेकिन क्या कोई और लड़की सह पाएगी? क्या अरुणिता इन कमेंट्स को सह पाएंगी? उन्हें फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सायली को जरूर फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कहता है, लेकिन किसी की फिटनेस पर इतने गंदे कमेंट करना क्या ठीक है? सायली और अरुणिता की एक साथ वाली फोटो पर भी बवाल मच रहा है। फोटो को ध्यान से देखें तो सायली और अरुणिता में बहुत फर्क देखा जा रहा है। जहाँ अरुणिता पहले से पतली हो चुकी है, स्टाइलिश हो चुकी है, तो वहीं सायली पहले से और ज्यादा मोटी हो गई है। लेकिन इसमें उनका क्या दोष? किसी की बॉडी पर इतने गंदे कमेंट करना भी ठीक नहीं है। अरुणिता को भी डर सता रहा है कि अगर वो ऐसे मोटी हो गई तो क्या उन्हें भी निराश होना पड़ेगा? क्या उनके फैंस उन्हें भी निराश कर देंगे ऐसे गंदे कमेंट करके? आपको बता दें सायली कामले ने पिछले साल ही शादी की थी।